नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद चुनाव का बजर बिगुल, पहले दिन 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल। नगर परिषद चुनाव में मिशन 45 पर काम कर रही है भाजपा, जयपुर से होगी टिकटों की घोषणा। भाजपा से पहले जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची, फाइनल करने में जुटे कांग्रेस नेता। नरमे का उत्पादन कम, भाव गिरने से किसानों में बेचैनी। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले दिन शुक्रवार को 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपादित करवाने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट है। हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव के तहत शुक्रवार को पहले दिन 9 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके साथ ही चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। रिटर्निंग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहले दिन 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वार्ड नंबर 8 से 2 ने दावेदारी जताई है। इनमें भाजपा की ओर से सुंदर देवी और निशा शामिल हैं। दोनों ने ही भाजपा और निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा है। वार्ड नंबर 1 से मुरारी लाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। वहीं वार्ड नंबर 9 से हजारी लाल ने निर्दलीय, वार्ड नंबर 14 से बाबूलाल ने निर्दलीय, वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय के तौर पर यासीन खान, वार्ड नंबर 20 से श्वेता ने बीपीपी व निर्दलीय, वार्ड नंबर 25 से अजमेर सिंह ने निर्दलीय और वार्ड नंबर 38 से परमजीत ने भाजपा और निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी के मुताबिक रोजाना सुबह 10:30 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करवाए जा सकेंगे। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। आज से नगर परिषद हनुमानगढ़ के इलेक्शन की नॉमिनेशन की डेट प्रारंभ हुई है। हम 7 तारीख से 11 नवंबर तक प्रातः 10:30 से 3 बजे तक नॉमिनेशन लेंगे। लगभग 8 नॉमिनेशन अब तक आ चुके हैं। 12 तारीख को हम इन नॉमिनेशन की स्क्रूटनी करेंगे। 14 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है और 22 नवंबर को मतदान तय हुआ है। प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक मतदान 22 नवंबर को होगा। इसमें अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं से आग्रह किया जा रहा है। मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होगा, यह समझाया जा रहा है। मेरा समस्त वोटर से अपील है कि मतदान की प्रक्रिया में अधिकाधिक भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। खासकर रात में 8 बजे के बाद शराब की दुकानें न खुलें, इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। मतदान के लिए किसी को प्रलोभन नहीं दिए जाएं, इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा है। जहाँ तक चुनाव आचार संहिता का प्रश्न है, हमने टीमें गठित कर दी है और मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हम पूर्ण सख्ती से इसकी पालना करवाएंगे। मोटे तौर पर आचार संहिता में जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आते हैं वो अवैध शराब बांटना या पैसों का लेन देन अथवा जो होर्डिंग्स वगैरह जो सार्वजनिक संपत्तियों पर है, इस तरह की वायलेशंस ज़्यादातर देखने में आई हैं। इसके लिए हम मुस्तैद हैं। हमने अलग अलग कार्य के लिए विशिष्ट टीमें भी गठित कर दी हैं। मैंने डीवाईएसपी और समस्त एसएचओज को भी मीटिंग के दौरान निर्देशित कर दिया है कि आप 8 बजे पश्चात शराब की दुकानों की अच्छे से देख रेख भी करते रहें। और आम लोगों से भी मेरी अपील है कि जब भी आपको इस तरह के आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई मामला आपको दिखे तो आप सीधे एसडीएम के ऑफिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीमें 24 घंटे सक्रियता से काम करेंगी। शहर में इस बात का खासकर ध्यान रखा जाएगा कि किसी प्रत्याशी के समर्थन में कोई पंपलेट या होर्डिंग्स आदि सरकारी संपत्ति पर तो नहीं चस्पा किए गए हैं। इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। बात है सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण संबंधी, क्योंकि प्राय ये देखने में आता है कि काफ़ी चाहे विद्युत के पोल हों या सार्वजनिक बिल्डिंग्स की दीवारें हों, उन पर पोस्टर्स वगैरह पेम्पलेट्स वगैरह लगे रहते हैं। तो इसके लिए हमने पार्टी के कैंडिडेट्स को या निर्दलीय
कैंडिडेट्स को सबको निर्देशित भी कर दिया है कि आप सार्वजनिक संपत्ति का बिल्कुल विरूपण नहीं करेंगे, अन्यथा संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत हम सख्ती से कार्रवाई पालना करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इलेक्शन की मशीनरी हमारी यहाँ लगी हुई है वो पूर्णतया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को संपादित करने में सक्षम रहेगी। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सबके निगाहें टिकी हैं तो टिकटों पर, लेकिन अब तक जिला समिति ही टिकटों को फाइनल नहीं कर पाई है। भाजपा के पर्यवेक्षक सत्यप्रकाश आचार्य के मुताबिक जयपुर में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। भाजपा कार्यालय में चहलकदमी है। जिला पर्यवेक्षक सत्यप्रकाश आचार्य समय पर पहुंच गए, लेकिन समय पर न तो जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप पहुंचे और न ही जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल। प्रदेश कार्य समिति सदस्य कपूर सिंह, किसान नेता राम सिंह बराड़ और जिला मंत्री जुगल किशोर गौड़ आदि मंत्रणा करते रहे। जिला पर्यवेक्षक सत्यप्रकाश आचार्य के मुताबिक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा मिशन 45 पर काम कर रही है। प्रत्येक वार्ड का फीडबैक मिल चुका है और पार्टी जिताऊ, टिकाऊ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। परिषद चुनाव के लिए पार्टी ने जो रीति नीति तय की है उसमें मिशन 45 हमने तय किया है और मिशन 45 की प्राप्ति के लिए उसको हासिल करने के लिए हम अपनी योजना बना रहे हैं। उसी योजना के तहत हमने पूरे 45 वार्डों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारियाँ ली है और उन जानकारी के माध्यम से पार्टी के साथ जिताऊ, टिकाऊ और पार्टी के प्रति जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको हम टिकट देने की हमारा प्रयास रहेगा। भाजपा नेता के मुताबिक टिकट के लिए पात्र कार्यकर्ताओं के लिए चयन की प्रक्रिया चल रही है। जिला समिति की बैठक होगी जिसमें अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद लिस्ट जयपुर भिजवाई जाएगी, जहां पर मुहर लगने के बाद संबंधित कार्यकर्ताओं को सिंबल दे दिया जाएगा। ऐसा हमारी प्रक्रिया चल रही है। जल्दी से जल्दी, अभी आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गए, जल्दी से जल्दी हम टिकट ये हमारी बैठक करके हमारी जो जिला समिति है वो बैठ करके विचार करेगी और विचार करने के बाद हम इसको हमारा जयपुर जाकर के हम इसका अंतिम निर्णय हमारा प्रदेश मुख्यालय पे हम कर। आपको बता दें कि भाजपा में टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से जगदीश रिणवा, वार्ड नंबर 2 से रितु खामरा और नसीब कौर, वार्ड नंबर 3 में प्रवींद्र कौर, वार्ड नंबर 4 से अब्दुल खान, उस्मान खान, वार्ड नंबर 5 से सौरभ शर्मा और राजेश गुप्ता, वार्ड नंबर 6 से महेश शर्मा, वार्ड नंबर 7 से रितु महायत, वार्ड नंबर 8 से सुंदरी देवी, मोनिका वधवा, वार्ड नंबर 9 से तुलसीराम भोबिया, वार्ड नंबर 10 से गुरदीप ठेकेदार, वार्ड नंबर 11 से नगीना बाई और रविंद्र बावरी, वार्ड नंबर 13 से राजकुमार तंवर, राजेंद्र ग्रोवर, प्रमोद खारीवाल और विनोद दादरीवाल, वार्ड नंबर 14 से कालूराम शर्मा, वार्ड नंबर 37 से राजेश कड़वासरा, वार्ड नंबर 38 से परमजीत सोनी, वार्ड नंबर 39 से सुरेश धमीजा और गौरव जैन, वार्ड नंबर 40 से नारायणी देवी पत्नी मनोहर लाल सिंधी, वार्ड नंबर 41 से रविकांत और सुजीत कबाड़ी, वार्ड नंबर 42 से राजेंद्र चौधरी और हाकम सिंह, वार्ड नंबर 43 से परमजीत कौर पत्नी जसपाल सिंह, रेणु अरोड़ा और शकुंतला देवी, वार्ड नंबर 44 से रानी कौर, चंदो कड़वा, रामप्यारी देवी और राजेश कुमारी, वार्ड नंबर 45 से भंवर सिंह और सुभाष भाजपा टिकट की दौड़ में है। इसी तरह वार्ड नंबर 16 से कमला नायक, कमला खटीक और कमला मेघवाल सहित रेणु मौर्य टिकट की दौड़ में है। वार्ड नंबर 17 से सीमा नागपाल और सुनीता एरी पत्नी प्रदीप एरी, वार्ड नंबर 18 से महादेव भार्गव, वार्ड नंबर 19 से राजपाल नागपाल, वार्ड नंबर 20 से सीमा डोडा और श्वेता तलवाड़िया, वार्ड नंबर 21 से राजकुमार हिसारिया और राजेंद्र शर्मा गोनू, वार्ड नंबर 22 से जुगल किशोर गौड़ और राजेश पवार, वार्ड नंबर 23 से सेवाराम नागर, कानाराम बावरी और कृष्णलाल, वार्ड नंबर 24 से सुरेंद्र बेनीवाल, भाजपा को भले प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जोर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस सभी 45 वार्डों में प्रत्याशियों की सूची जारी करने का दावा कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि रविवार तक
सभी नामों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेसी खेमे में भी टिकट को लेकर तिकड़मी खेल शुरू हो चुका है। जिला प्रभारी दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 2 बार हनुमानगढ़ का दौरा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के मुताबिक हनुमानगढ़ में पैनल नहीं बनाकर सभी अभ्यर्थियों के नाम पीसीसी को भिजवा दिए गए हैं। अंतिम फैसला रविवार तक हो जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से शर्मिला जांगू, वार्ड नंबर 2 से अमरजीत कौर और गुरदेव कौर बराड़, वार्ड नंबर 3 से सुरपा देवी बरसीवाल व महेंद्र कौर, वार्ड नंबर 4 से अरशद खान व बनिया आमीन, वार्ड नंबर 5 से गुरदीप चहल, वार्ड नंबर 6 से रिजवान खान और श्रीराम गोदारा, वार्ड नंबर 7 से राजकुमार जैन, वार्ड नंबर 8 से परविंदर कौर, वार्ड 9 से कृष्ण सांखला और सुरजीत निमीवाल, वार्ड नंबर 11 से रविकांत बावरी, वार्ड नंबर 12 से सुमित रेणवा, वार्ड नंबर 13 से बबलू मीना, वार्ड नंबर 14 से नंदू गुर्जर, वार्ड नंबर 37 से गौतम स्वामी, वार्ड नंबर 39 से यादवेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 40 से अशोक गौरी, वार्ड नंबर 41 से लड्डूराम कबाड़ी, वार्ड 42 से निरंजन नायक और विकास शर्मा, वार्ड 43 से सरोज भद्रा, वार्ड नंबर 44 से सुमन छोरड़ और वार्ड नंबर 45 से अशोक यादव कांग्रेस के संभावित दावेदारों में शामिल हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 16 से मनोहरी देवी व नारायणी देवी, वार्ड नंबर 18 से मुकेश भार्गव, वार्ड नंबर 19 से असलम टाक, वार्ड 20 से आसमीन बानो, वार्ड नंबर 23 से विक्रम व मोहन होठला, वार्ड नंबर 24 से मनोज सैनी, वार्ड नंबर 25 से अनिल खीचड़, वार्ड नंबर 29 से घनश्याम भादु, राजेंद्र बैद और उदयपाल सारस्वत, वार्ड 31 से प्रेम नायक, वार्ड नंबर 32 से फूलचंद, वार्ड नंबर 33 से सुरेंद्र गोंद और वार्ड नंबर 35 से बहरू ठाकुर कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं। सबकी निगाहें शनिवार व रविवार पर टिकी हैं, जब पार्टी अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा करेगी। नगर परिषद चुनाव के जो अब चल रहे हैं उसमें हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। पर्यवेक्षक साहब तो हमारे दीपेंद्र सिंह जी है, धूप सिंह जी पूनिया, गोपाल केसावत जी, विनोद जी और चौधरी विनोद कुमार जी और सुरेंद्र दादरी जी जिलाध्यक्ष जी, ये बैठ कर पैनल तैयार करेंगे। हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और प्रत्येक वार्ड पे हमने जो डिस्कस किया स्क्रूटनिंग में हमने कर ली है। तैयारियां हमारी पूर्णतः है। कब तक हो जाएगा ये घोषणा? कल या परसों तक हमारे सब कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर देंगे। 45 वार्ड होंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नरमे का अच्छा भाव नहीं मिलने से धरतीपुत्रों की दशा बिगड़ चुकी है। वे गाहे बगाहे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना इस बार नरमे का भाव करीब 1000 रुपए से अधिक नीचे चला गया है। जो नरमा पिछले साल 5000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था, वह अब मुश्किल 4000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। भले ही डीजल के दाम घट रहे हों, लेकिन खाद की कीमत बढ़ने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, नरमे की फसल एक बार फिर किसानों को दगा दे रही है। पिछले साल नरमे का अच्छा भाव मिला था, उस वक्त कम से कम 5000 रुपए से अधिकाधिक 5500 रुपए तक प्रति क्विंटल की दर से नरमे की बिक्री हुई। लेकिन इस बार 3600 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव है। इससे किसान मायूस हैं। फिर टाउन धान मंडी में नरमा रखने के लिए जगह भी नहीं है। चावल के ढेर से नरमे को जगह तक नहीं मिल पा रही है, लिहाजा किसान
ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टीबी रोड की तरफ बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल लास्ट अप्रैल में भाव थे 5500 रुपया 6000 रुपया। अब की बार शुरू में भाव 4300 था, आज 4025 या 50 नरमा बिक रहा है। जबकि डीजल तो मानो 6 रुपये सस्ता हो गया लीटर के हिसाब से, लेकिन उतनी खाद महंगी हो गई और फसल का भाव जो है 2000 रुपया क्विंटल के पीछे कम आ रहा है पिछले साल से। 5500 ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ 3800 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ 'ਚ ਇੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਿਲੋ ਪਾਤੀ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਦਾ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। नरमे का भाव अचानक गिर को गया। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। खुद किसान कहते हैं कि यह तो सरकार जाने। वे यह भी मानते हैं कि जब ग्वार का उत्पादन अधिक हुआ और नरमे की बुआई भी कम हुई तो फिर उसकी कीमत तो बढ़नी चाहिए थी। रीजन तो हमारी समझ में तो ये नहीं आया भी रीजन क्या है, जबकि पैदावार कपास नरमे की कम है, ज़्यादा बिजाई ग्वार की हुई है और पिछली बार 7-8 क्विंटल बीघे का नरमा आया था, अब की बार 5-4 क्विंटल बीघे का आ रहा है। पैदावार कम है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रेट डाउन है। भाई वो देखो, तुसी दसो भी की कारण है, भी गवर्नमेंट का कारण है कि की कारण है जी? थोड़ा वो तुहानू पता ही, अजे तो जिमींदार बंदे हैं, माल ले आए ते माल साडा तुल नहीं रहा, 4-4 दिन खड़े रहने इत्थे, सानू तां मच्छर खा जांदा है, रोटी आपदी भैन दी वो भी साडी पूरी नहीं मिलदी इत्थे। भाव बहुत मंदा है, सरकार ने मंदा कर रखा है, जिमींदार नूं कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई जिन्स दा पानी आपदा रेट है उन्हां दा। दाल महंगी कर रखी है, जिमींदार नूं सब्जी महंगी कर रखी है, ते बाकी नरमा इन्ना मंदा, झोना मंदा है, ठेके पूरे नहीं हुंदे, बहुत ज्यादा मंदा कर रखी है। मंदा खरीदते नहीं ते 4-5 बंदे खरीदते नहीं गए। बाकी इत्थे बैठे नूं जिमींदारां नूं कितना टाइम हो गया, ट्रैली ले लेंदे, ट्रैलियां खड़ियां 35 चक्की जांदे, दूजा बोली वाली है गली वो लेंदे नहीं गए। उन्होंने कहते कल आयो परसों आयो, की गल है जी? जिमींदार तंग बहुत होए बैठे इत्थे, 4-4 दिन खड़े रहते हैं, 4-4 दिन खड़े रहंदे हैं समार के। 3800 का पाया, 3800 का पाया जी, 3600 का ठेडे मार मार के जिमींदार की फसल लेंदे जी, खरीद नहीं हो रही जी। चगाई ऐसी चगाई दे रहे हैं 7 रुपये 8 रुपये दे रहे हैं, चाह पल्ले दे रहे हैं, महंगा 10 रुपये पै रहा है जी। दूसरी तरफ कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी भी नरमे की कम कीमत के कारण समझ नहीं पा रहे। कीमतों में अंतर बताकर वे चुप्पी जरूर तोड़ते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कीमतों में उतार चढ़ाव का कारण तो उच्चाधिकारी जाने। नरमे की फसल की आवक लेट हुई है अब की बार, और भाव भी पिछली साल से करीब 1011 रुपये कम है। पिछले साल इन दिनों में 5,000 से ऊपर नरमा बिकता था, और अब की बार वो पिछले साल से 1,000 रुपये 1100 रुपये भाव कम चल रहे हैं, और अराइवल भी पिछले साल से कम बनी है अभी तक। सुपरवाइजर मोहन सिंह के मुताबिक धान की बम्पर आवक की वजह से मंडी में नरमा रखने की जगह तक कम पड़ गई है, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ही बोली लगाने का काम चल रहा है। मंडी में माल धान के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए नरमे की ट्रालियों की लाइन बाहर लगाते हैं, हॉस्पिटल के मंडी के बैक साइड वाली रोड पे। क्या व्यवस्था की गई? वहाँ खड़ी ट्रालियों में नीलामी करवाते हैं। तो अब तक टोटल कितनी आ चुकी है, आपको पता है? अनुमानित करीब लगभग 35 से 40,000 कुंटल के लगभग 35,000 के लगभग आए हैं। टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मंगल प्रसाद नामक व्यक्ति बिहार का रहने वाला था। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। हनुमानगढ़ टाउन के पास है भद्रकाली रोड, जहां पर 11 HMH में मजदूरी करता था मंगल प्रसाद। बिहार के गोविंदगढ़ तहसील का रहने वाला मंगल प्रसाद यहां पर मजदूरी करता था। बीती रात किसी ने उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलने पर एसआई करतार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए शव को मॉर्चरी रूम में रखवाया। परिजनों को इसकी सूचना करवा दी गई है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से अग्रसेन भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा विधिवत संपन्न हुई। समापन अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। यजमानों ने सपत्नीक आहुतियां यज्ञ में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। टाउन स्थित अग्रसेन भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट के सदस्यों और यजमानों ने सपत्नीक भाग लिया। यज्ञ में आहुतियां देते हुए परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर कथावाचक राधेश्वरी लक्ष्मी देवी जी मौजूद रहीं। ओम इंद्राणे स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सर्पेभ्यो स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। हमने इस अग्रोहा विकास ट्रस्ट के महाराजा अग्रसेन भवन के अंदर भागवत कथा की सप्ताह करवाई, जो 31 अक्टूबर 2014 से शुरू होकर 6/11/2014 तक हुई और जिसकी आज पूर्ण आहुति संपन्न की गई। पूर्ण आहुति के इस यज्ञ के अंदर और इस मौके पर कलश यात्रा में भाग लेने वाली सभी औरतों ने हिस्सा लिया और हमारे ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी इस मौके पर पूर्ण आहुति डालने आए। और पूर्ण आहुति के साथ साथ इस कार्यक्रम के अंदर कथावाचक राधेश्वरी लक्ष्मी देवी जी भी उपस्थित रहीं और इस कथा से सभी लोगों ने ये उपदेश लिया कि हमारे जैसे कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं करके इस दुनिया के अंदर लोगों को सात्विक, भौतिक व अन्य सुखों को भोगने के तरीके बताए और ये भी बताया कि हमें अपने जीवन को सात्वत करने के लिए शुद्ध प्रवृत्ति से जीवन बिताना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से ही, सुनने, समझने और अपने आचरण में उतारने से शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत कथा सुन करके लोगों का परम कल्याण होता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।